प्रणाम। आज एक नेताजी का वीडियो देखा जिसमें उन्होंने राष्ट्रभक्त मान सिंह पर पूरी तीखी प्रतिक्रिया दी थी और उस प्रतिक्रिया से बहुत मैं मर्माहत हुआ और इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं ताकि मान सिंह पर लोगों की जो बुद्धि बनी हुई है या इस प्रकार के नेताओं की जो पर्दे लगे हुए हैं कि मान सिंह एक देशद्रोही इंसान था, मान सिंह एक कायर और हीनता से ग्रसित व्यक्ति था, तो पहले अपनी इस हीनता बोध से वो बाहर निकलें और मान सिंह का के व्यक्तित्व का यथार्थ दिग्दर्शन कराने का मैं प्रयास करता हूं। मान सिंह का वीडियो क्लिप आपने देखा, नहीं देखा तो पुनः देखें। तुम लोग लड़े कब हो? लड़ने का समय आया। योद्धा कौन थी? फायदा के लिए तो तुम लोग तो अकबर के पास चले गए थे। तुम लोग लड़ने वाला है मान सिंह का औलाद। मान सिंह ही वो सूरमा थे जिसके कारण पुश्तों पुश्तों की पराजय जो चल रही थी उसको उन्होंने विजय में बदल दिया था। एक तरफ तीर तरकस, जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ तीर तरकस और एक तरफ तोप का मुंह बांधे तोपची खड़ा था। क्या युद्ध था या बाघ बकरी का युद्ध के समान युद्ध रहा होगा। ऐसे ही युद्धों के कारण सांगा जैसे महावीरों को हारना पड़ा था या हार का सामना करना पड़ा था। राजपूतों ने कहा था कि हम मुगलों से नहीं हारे, हमें तो तोपों ने हराया। हम मुगलों से नहीं हारे, हमें तो तोपों ने हराया। कहते हैं कि सांगा के पास 1 लाख पैदल सिपाही थे, 80,000 घुड़सवार थे और 20,000 हाथी थे। और पहली बार राजपूतों ने देखा कि हवा में एक विशाल गोला लाल लाल सूर्य की तरह तैरता चला आ रहा है और जहां वह गोला गिरा वहां से लगभग 50 से लेकर 100 मीटर की दूरियों तक वह रौंदता चला गया, यहां तक कि बड़े बड़े हाथी भी न टिक पाए। राष्ट्रभक्त साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि मान सिंह ही वो सूरमा थे, मान सिंह ही वो सूरमा थे जिन्होंने हमेशा हमेशा के लिए राष्ट्र में मुगलों का आक्रमण की रूपरेखा को बंद कर दिया। मेरे दोस्तों, मेरे नौनिहाल मित्रों, आप हारे खनवा के मैदान में इसलिए कि आप तोपों से लैस नहीं थे। 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में, और खनवा के भीषण रण में तुम्हें बचाने को निकली थी सांगा की तलवार, जगाया रे तुमको कितनी बार। 80,000 घुड़सवार और 1 लाख पैदल और 20,000 हाथियों से लैस लगभग 2 लाख सैनिकों के साथ भी खनवा के मैदान में सांगा इसलिए हार गए, महाराज सांगा इसलिए हार गए कि तोप नहीं था। आज भी जब झगड़ा होता है तो लोग कहते हैं बुला के ले आ बाप को कितना बड़ा तोप। इसका मतलब उस जमाने में युद्ध का पासा पलटने का अगर श्रेय किसी को था तो वो तोपों को था। तोपों के कारण ही राजपूत बारंबार पराजित होते रहे और जौहर करना पड़ा, और 1-2 बार नहीं, कई 1 बार जौहर करना पड़ा। हजारों नहीं लाखों लाख स्त्रियां जौहर की शिकार हो गईं और ना जाने कितने ही बच्चे क्या लगते हैं उन दूधमुहे बच्चे को, दूध पीते दूधमुहे बच्चों को छोड़ करके अग्नि में कूद जाती होंगी। बहुत सी नारियां अपने दूधमुहे बच्चे को लेकर अग्नि में समा जाती थी और लाखों लाख घर इसलिए उजड़ गए कि हम पराजय के शिकार तोपों के कारण हो रहे।
मान सिंह ने पहली बार राजपूताना को तोप उपलब्ध कराया। और आपको पता होना चाहिए कि तोपों के एरिया में मान सिंह जैसे जीवंत सरदारों को भी अलाउ नहीं था। लेकिन जब काबुल युद्ध को गए थे, जीवन में अवसर आया और ये काबुल युद्ध को गए, तो मान सिंह दिन को सैनिक रेजिमेंट में सैनिक की व्यवस्थापना में लगते और पूरी की पूरी रात, कुछ ही घंटे सोते थे, 1-2 घंटे, पूरी की पूरी रात तोप खाने में बिताया करते थे। और तोपों का सारा असला बारूद बनाने से लेके तोपों को पिघलाने, भट्टी में बनाने की कला उन्होंने सीखी। एक मैकेनिक और इंजीनियर भी हो गए वो। और पहली बार उन्होंने तोपों का यह व्यवस्था, तोपों का जो विश्लेषण उन्होंने सीखा था, वह आमेर के किला को दिया। वहां कई लोगों को इससे अवगत कराया। और तोपों के लिए जब वो भट्टी में तप जाते थे, कालिमा पड़ गई थी, पूरा शरीर काला काला हो गया था मानसिंह का, इसलिए कि वह बदन लेबर का, वह बदन श्रमिक का नहीं था, एक सेना नायक का था। और दिन रात के सश्रम श्रम के बाद मानसिंह तोप मुहैया करा सके। और जिस दिन से तोप मुहैया कराया मानसिंह ने, इसके बाद इतिहास के पन्ने उलट के देखो, कभी मुगलों ने चित्तौड़ की धरती, मेवाड़ की धरती, राजस्थानी की पहाड़ियों की ओर दोबारा रुख नहीं किया। वीरता तो वहां पहले से ही थी, पराजय केवल तोपों के कारण होती थी। और तोप देने का श्रेय मान सिंह को जाता है। उस मान सिंह को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, जिन्होंने अपनी आन बान और अस्मिता के लिए अपने सर्वस्व की कुर्बानी देते हुए भारत को, भारत के रियासतों को तोप मुहैया कराया। इतना ही नहीं, महाराणा प्रताप पर गौरव अनुभव करने वाले, महाराणा प्रताप को गौरव से अभिभूत रखने वाले, नाम लेने वाले लोगों को पता नहीं है कि प्रताप को भी जीवन दान देने का श्रेय मान सिंह को जाता है। जब हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक घायल हो गया था और प्रताप लड़खड़ाती कदमों से चल रहे थे, इसका तात्पर्य था कि प्रताप भी घायल थे। और तभी धाए धाए की 2 गोलियों के आवाज सुनाई पड़ती है। प्रताप पीछे मुड़कर देखते हैं कि 2 सरदार ढेर हो गए और पीछे से स्वर सुनाई पड़ा, भैया। और दौड़कर मानसिंह प्रताप के गले लग जाते हैं। और फिर प्रताप और मानसिंह फूट फूट कर रोते हैं। और मानसिंह ने केवल इतना कहा कि आप स्वतंत्रता का अलख जगाए रखें। और न केवल उन्होंने जीवन मूल्यों की, प्रताप के जीवन मूल्यों की रक्षा की, बल्कि उन्हें घोड़ा भी उपलब्ध कराया। और कालांतर में यही मानसिंह भारत के रियासतों को तोप मुहैया कराया। रही बात जोधा की, तो जोधा उनकी मानस पुत्री यानी दासी की पुत्री थी। और इसके उल्लेख आईने अकबरी और कई मुस्लिम ग्रंथों में भी मिलते हैं। खैर, जो भी हो, अगर एक जोधा की कुर्बानी से लाखों और हजारों नारियों की अस्मिता की रक्षा अगर हो जाती है, तो ये कोई बुरा निर्णय नहीं था, यह भारमल का न्याय संगत निर्णय था। और इतना ही कहना चाहूंगा कि मान सिंह जैसे राष्ट्रभक्त को इस तरह लांछित करने का नेताजी प्रयास न करें। मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि मान सिंह के बारे में जो भ्रांतियां बनी हुई है वह दूर हो सके। आपको मालूम होना चाहिए कि एशिया का सबसे बड़ा तोप जयबान आज भी आमेर के आगे जयफोर्ट के किले में रखा हुआ है। अभी मैं पिछली बार गया था वहां, तो आप भी जाकर देख सकते हैं। और वहां मान सिंह की तख्ती लगी है कि मान सिंह ने किस प्रकार अपनी कुर्बानी देकर तोपों से लैस कराया। इसीलिए और इसके बाद मुगल आक्रमण बंद हो गए। वीरता तो पहले भी थी, तभी तो शेरशाह सूरी जैसे ने कहा था कि मुट्ठी भर ज्वार के लिए, मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत में खो देता। इसलिए मान सिंह के प्रति ऐसे दुर्भावना से जो ग्रसित हैं वो बाहर आए। मान सिंह सतत आदरणीय हैं, नमन के योग्य हैं, पूजनीय हैं।
और राष्ट्रभक्त हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मान सिंह को 100 बार नमन करता